कैप्टन विक्रम सिंह एक ऐसा नाम जो भारतीय सेना के इतिहास में वीरता और पराक्रम का पर्याय बन चुका था। उनकी छाती पर सजे अनगिनत वीरता पदक उनकी बहादुरी की गाथा स्वयं कहते थे। हर मुश्किल मोर्चे पर उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया था, दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। उनकी टुकड़ी के जवान उन्हें अपना आदर्श मानते थे, उनके एक इशारे पर अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहते थे। पिछला युद्ध सीमा पर हुए भीषण संघर्ष में विक्रम ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। दुश्मन की कई चौकियां उन्होंने अकेले ही ध्वस्त कर दी थी। उनके सटीक निशाने और बिजली जैसी फुर्ती के आगे दुश्मन टिक नहीं पाए थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। उस युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से पूरे देश में गूंजे थे। उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हर तरफ उनकी जय जयकार हो रही थी। अखबारों और टेलीविजन पर उनकी तस्वीरें छाई हुई थी। लेकिन इस बाहरी यश और सम्मान के पीछे कैप्टन विक्रम सिंह एक गहरे अंतर्द्वंद्व से जूझ रहे थे। रात की खामोशी में जब उनके आसपास सब सो जाते थे तो उनकी आंखें खुली रह जाती थी। उन्हें उन दुश्मन सैनिकों के चेहरे याद आते थे जिन्हें उन्होंने अपनी गोलियों का निशाना बनाया था। वे चेहरे जो कभी अपने घरों में हंसते मुस्कुराते होंगे, जिनके परिवार उनकी राह देखते होंगे। उन्हें याद आता था उस युवा सैनिक का चेहरा जिसकी उम्र शायद उनके छोटे भाई जितनी ही थी। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य का भाव था जब विक्रम की गोली उसे लगी थी। उन्हें याद आता था उस अधेड़ उम्र के सैनिक का चेहरा जिसकी जेब से उसकी पत्नी और बच्चों की एक छोटी सी तस्वीर गिरी थी। उस तस्वीर में वह मुस्कुरा रहा था, एक खुशहाल परिवार का मुखिया लग रहा था। विक्रम को लगता था कि उन्होंने सिर्फ कुछ दुश्मन सैनिकों को नहीं मारा, बल्कि उन्होंने किसी के भाई को छीन लिया, किसी के बाप को छीन लिया, किसी के पति को छीन लिया, किसी माँ के बेटे को छीन लिया। उन्हें लगता था कि उन्होंने उन परिवारों का सहारा छीन लिया, उनकी खुशियां छीन ली। यह विचार उनके दिल को कचोटता रहता था, उन्हें गहरी बेचैनी से भर देता था। पुरस्कार समारोह में जब उन्हें वीरता पदक दिया जा रहा था, तब भी उनके चेहरे पर वह गर्व और उत्साह नहीं था जो दूसरों में दिख रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह सम्मान उनकी बहादुरी के लिए तो है, लेकिन उस कीमत पर मिला है जो बहुत भारी है। तालियों की गड़गड़ाहट उन्हें और भी अकेला महसूस करा रही थी। उनके साथी जवान उनकी उदासी को समझ नहीं पा रहे थे। वे सोचते थे कि इतना बड़ा योद्धा जिसने मौत को इतनी करीब से देखा है, इतना शांत और गंभीर क्यों रहता है। वे उनकी बहादुरी के किस्से दोहराते, उनकी प्रशंसा करते, लेकिन विक्रम खोए खोए से रहते। एक दिन उनके एक पुराने साथी सूबेदार मेजर बलदेव सिंह ने उनकी बेचैनी को भांप लिया। बलदेव सिंह ने कई युद्धों में विक्रम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की थी। वे विक्रम के साहस और उनकी संवेदनशीलता दोनों को अच्छी तरह से जानते थे। क्या बात है विक्रम? बलदेव सिंह ने पूछा, उनकी आवाज में चिंता थी। तुम आजकल कुछ परेशान दिखते हो। विक्रम ने एक गहरी सांस ली। बलदेव, उन्होंने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि यह वीरता, ये सब कितना खोखला है। बलदेव सिंह भौंचक के रह गए। खोखला? विक्रम, तुमने दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। तुमने देश की रक्षा के लिए अपनी जान हथेली पर रखी है। तुम्हारा नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, और तुम इसे खोखला कह रहे हो? विक्रम ने अपनी नजरें झुका ली। हाँ बलदेव, मुझे वो सब याद आता है। उन सैनिकों के चेहरे, उनकी आंखें। मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ दुश्मन को नहीं मारा, मैंने इंसान को मारा। उनके भी परिवार थे, सपने थे। मैंने उन सब को छीन लिया। बलदेव सिंह कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा। विक्रम, उन्होंने कहा, तुम एक सैनिक हो। तुम्हारा धर्म है देश की रक्षा करना। उस युद्ध में अगर तुम उन दुश्मनों को नहीं मारते तो वे तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मार देते। तब क्या होता? कितने और घर उजड़ते? मैं जानता हूं बलदेव, विक्रम ने कहा, मेरा दिमाग ये सब समझता है, लेकिन मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। ये पाप नहीं है विक्रम, बलदेव सिंह ने समझाया। ये युद्ध की क्रूर सच्चाई है। युद्ध में जान जाती है, दोनों तरफ जाती है, लेकिन तुम्हारी बहादुरी ने हमारे देश को बचाया, अनगिनत जिंदगियों को बचाया। तुम्हें इस बात का गर्व होना चाहिए। गर्व? विक्रम ने उदासी से हंसते हुए कहा, मुझे तो बस खालीपन महसूस होता है। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मुझे लगता है कि वे उस दर्द को नहीं देख पा रहे हैं जो मेरे अंदर पल रहा है। बलदेव सिंह ने विक्रम को ध्यान से देखा। वे जानते थे कि विक्रम एक असाधारण योद्धा होने के साथ साथ एक संवेदनशील इंसान भी हैं। युद्ध की भयावहता ने उनके कोमल हृदय पर गहरा घाव कर दिया था। विक्रम, बलदेव सिंह ने कहा, तुम्हें अपने दर्द को दबाना नहीं चाहिए। इसे बाहर निकलने दो। अपने साथियों से बात करो, अपने परिवार से बात करो, और याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर सैनिक जिसने युद्ध देखा है कहीं न कहीं इस दर्द से गुजरता है। बलदेव सिंह की बातों ने विक्रम के मन पर थोड़ा असर किया।
उन्होंने धीरे धीरे अपने कुछ साथियों से अपनी भावनाओं को साझा करना शुरू किया। उन्हें ये जानकर हैरानी हुई कि कई अन्य सैनिक भी इसी तरह के अंतर्द्वंद्व से जूझ रहे थे। युद्ध की यादें उन्हें भी रात रात भर सोने नहीं देती थी। विक्रम ने अपने परिवार को भी अपनी भावनाओं के बारे में बताया। उनकी पत्नी ने उन्हें प्यार से समझाया और ढाढ़स बंधाया। उनकी मां ने उन्हें बचपन की कहानियां सुनाई और उन्हें याद दिलाया कि उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की है। धीरे धीरे विक्रम के मन का बोझ थोड़ा कम होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं और उनकी भावनाओं को समझने वाले लोग भी हैं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि उनकी बहादुरी व्यर्थ नहीं गई थी। उन्होंने अपने देश और अपने लोगों की रक्षा की थी, लेकिन उस युद्ध में मारे गए सैनिकों की यादें उनके दिल में हमेशा बनी रहीं। वे उन सैनिकों के परिवारों के बारे में सोचते थे, उनकी पीड़ा के बारे में सोचते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे अपनी बहादुरी को सिर्फ युद्ध में ही नहीं बल्कि शांति में भी सार्थक बनाएंगे। उन्होंने सेना में रहते हुए ही युद्ध विधवाओं और शहीदों के परिवारों की मदद के लिए एक कोष बनाया। उन्होंने अपने पुरस्कार की राशि का एक बड़ा हिस्सा उस कोष में दान कर दिया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। वे अक्सर उन परिवारों से मिलते, उनका दुख दर्द सुनते और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते। विक्रम ने महसूस किया कि वो उन सैनिकों की मौत को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते थे। उन्हें उनकी यादों को जीवित रखना था, उनके परिवारों का सहारा बनना था। यही उनके अंतर्मन के द्वंद्व का एकमात्र समाधान था। अब भी जब विक्रम को कोई वीरता पुरस्कार मिलता तो उनके चेहरे पर वो चमक नहीं होती जो दूसरों में दिखती थी, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग तरह की करुणा और दृढ़ संकल्प दिखाई देता था। वो जानते थे कि उनकी बहादुरी ने उन्हें सम्मान दिलाया है, लेकिन उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें एक बेहतर इंसान बनाया है। कहानी का निष्कर्ष। कैप्टन विक्रम सिंह एक अदम्य योद्धा जिसने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को धूल चटाई थी और शांति के समय में पीड़ितों के आंसू पोंछे थे। उनकी कहानी बहादुरी और मानवीय संवेदना का एक अद्भुत संगम थी। वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपनी वीरता के साथ साथ अपने अंतर्मन के दर्द को भी जिया और उसे एक सकारात्मक दिशा दी। उनका जीवन एक प्रेरणा स्रोत था जो ये सिखाता था कि सच्ची बहादुरी सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं बल्कि दूसरों के दर्द को समझने और उसे कम करने में भी है। उनके साथी जवान अब उनकी उदासी का कारण समझते थे और उनका सम्मान और भी बढ़ गया था। वे जानते थे कि विक्रम सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी हैं। उनकी संवेदनशीलता उनकी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। विक्रम ने कभी भी युद्ध को महिमामंडित नहीं किया। वे हमेशा यही कहते थे कि युद्ध विनाशकारी होता है और इससे सिर्फ दुख और पीड़ा मिलती है। वे शांति और सद्भाव के पक्षधर थे और हमेशा यही कामना करते थे कि दुनिया में कभी कोई युद्ध न हो। उनकी कहानी उन सभी सैनिकों के लिए एक सबक थी जो युद्ध की भयावहता का सामना करते हैं। ये कहानी सिखाती थी कि अपनी भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें समझना और उनका सामना करना चाहिए। ये कहानी सिखाती थी कि बहादुरी और संवेदनशीलता एक साथ चल सकती हैं और एक सैनिक एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक करुणामय इंसान भी हो सकता है। कैप्टन विक्रम सिंह का नाम भारतीय सेना के इतिहास में हमेशा गर्व और सम्मान के साथ लिया जाएगा। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपने अदम्य साहस और मानवीय संवेदना से देश और दुनिया को एक नई राह दिखाई। उनकी कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। और हाँ, लाइव किस्से चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि और इसी तरह की कहानियां आप तक पहुंच सकें।